Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 22 पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 21 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में, जिसमें हमने जाना कि एस्केप की और क्रॉप की का क्या यूज़ है और ये दोनों कीज़ कैसे काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 22, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कीज़ की। और इंटरमीडिएट कीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं टैब की। हम यह जानेंगे कि टैब की का क्या इस्तेमाल है और ये कैसे काम करता है। तो टैब की के विषय में कुछ बातें सबसे पहले हम कर लेते हैं। टैब की का यूज़ हम यहाँ पे सिंगल जो यूज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका यूज़ शिफ्ट के साथ भी होता है, कंट्रोल के साथ भी होता है, विंडोज़ के साथ भी होता है और ऑल्ट के साथ भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे इसका सिंगल यूज़ क्या है। इसका जो सिंगल यूज़ है, सबसे पहले हम डायलॉग बॉक्स में देखेंगे कि इसका सिंगल यूज़ क्या है। किसी भी डायलॉग बॉक्स में जब हम होते हैं, वहाँ पे जब हम टैब प्रेस करते हैं तो उस डायलॉग बॉक्स के हम नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। अभी हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो किसी भी डायलॉग बॉक्स के नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करने के लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके यूज़ के लिए। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यूज़ करते हैं और वहाँ पे इसका यूज़ हम देखें, तो जब हम टैब प्रेस करते हैं
और ये ध्यान रखना है कि टैब की का यूज़ वर्क एरिया में मैं बता रहा हूँ कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे हम टैब की प्रेस करते हैं तो एक गैप क्रिएट होता है। और कैसा गैप क्रिएट होता है? जैसे हम पैराग्राफ के लिए गैप क्रिएट करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ हमने क्रिएट किया है एंटर प्रेस करके, कुछ टाइप किया है, उसके बाद टैप करके हम गैप क्रिएट करते हैं। बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितना गैप क्रिएट होता है वो पैराग्राफ के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ के लिए हमें कम गैप चाहिए होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा गैप क्रिएट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इसकी सेटिंग भी है कि आप पैराग्राफ स्पेसिंग कितना चाहते हैं, उसकी सेटिंग आप करके इसको जितना चाहें उतना गैप क्रिएट कर सकते हैं टैब की से। ये भी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसका यूज़ ब्राउज़र में देखें, जब किसी वेब पेज पे होते हैं तो वहाँ पे ये अलग अलग जो कंट्रोल्स होते हैं उन पे मूव करता है। जैसे लिंक हो गया, हेडिंग हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये जितने भी अलग अलग एडिट बॉक्स हो गया, ये सारे अलग अलग कंट्रोल्स हैं और इन पे ही मूव करता है डायरेक्टली। अगर इन कंट्रोल्स के बीच में कोई प्लेन टेक्स्ट होगा बीच में तो उस पे हमारा कर्सर मूव नहीं करता है। तो इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इन सब के अतिरिक्त भी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि और भी बहुत से यूज़ होते हैं, टैब की के साथ भी ऐसा ही है। बट इसके जो कुछ मेन यूज़ हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डायलॉग बॉक्स में ये कैसे काम करता है। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और यहाँ पे मैं Alt F4 की प्रेस करूँगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम डेस्कटॉप पे होते हैं और वहाँ पे Alt F4 की प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो कि शटडाउन विंडोज़ डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं Alt को प्रेस करके रखूँगा और साथ में F4 की प्रेस करूँगा। Shutdown Windows dialog closes all apps and turns off the PC. What do you want the computer to do? Combo box shutdown collapsed Alt plus W. अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और हम देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते जाएंगे टैब की के थ्रू। OK button. ओके बटन आया है, फिर से टैब की प्रेस करता हूँ। Cancel button. कैंसिल बटन, Help button Alt plus H. हेल्प बटन, What do you want the computer to do? Combo box shutdown collapsed Alt plus W. और सबसे पहले हमारा जहाँ पे कर्सर था जो कि एक कॉम्बो बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं शटडाउन के लिए, रिस्टार्ट और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा कर्सर वापस आ चुका है जो कि सबसे पहले हमारे पे यहीं पे कर्सर था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग ऑप्शन पे हम टैब की से मूव कर पा रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स में। तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करता हूँ और इसी तरह से और भी हम डायलॉग बॉक्स देखेंगे। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं विनवर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम इसका यूज़ देखते हैं। तो इसके लिए मैं विंडोज़ R प्रेस करूँगा, विंडोज़ को प्रेस करके रखूँगा और R प्रेस करूँगा। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt plus O selected videos. यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विनवर्ड WINWORD WINWORD और एंटर प्रेस करता हूँ। Text folder view list. Pane Word home grouping good morning new grouping list blank document Alt F H Y21 of 6. यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर करता हूँ। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. और ये वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे Alt F4 की प्रेस करता हूँ। Dialog. ठीक है, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा तो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मुझे मिलेंगे।
Save your changes to this file window. Save as type combo box Word document left parent star dot docs right parent collapsed. फिर से टैब की प्रेस करता हूँ। Choose a location combo box collapsed documents path colon amitgimmer dot patna@mail.com double right pointing angle bracket OneDrive dash personal double right pointing angle bracket documents dot. More options button. मैं टैब की प्रेस करता जा रहा हूँ, आप ऑप्शंस सुनते जाएंगे। Save button Alt plus S. Don't save button Alt plus N. Cancel button. File name edit selected doc1. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पर कर्सर जो यहीं पे था, तो मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो डायलॉग बॉक्स में टैब की का यूज़ है वो हो पा रहा है, और यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस को देख पा रहे हैं टैब की मदद से। अब अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हूँ, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ और उसके बाद एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट करूँगा और वहाँ पे टैप करके आपको दिखाऊँगा कि एक गैप क्रिएट होता है और कितना गैप क्रिएट होता है आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। HAYA space FRIENDS friends space WW 80 the POW space ARERYOUU space ALL all space IIAO PE hope space TAAT that space O YOUU space LL all ARER space DOING doing GOOD good space SO so TODAY today space WE we A D DRE re space DISSC U SSING discussing space discuss ISCSIS C line feed discussing line feed A BOUT about space USEUSOF of space EAB tabs KEY key space SO so space PLE SASE ace space TELL tell space US space space dot. ठीक है, थोड़ा सा मैंने कुछ टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करके न्यू पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, इसने कुछ बोला नहीं, बट न्यू पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम लाइन चेंज करते हैं तो शिफ्ट एंटर करते हैं और पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं। तो एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ 1.5 inches. और जैसे ही मैंने टैब की प्रेस किया तो इसने बता दिया 1.5 इंचेस, है ना। तो इतना गैप क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, बट जो एक्चुअल पैराग्राफ होना चाहिए और उसमें जितना गैप होना चाहिए वो उससे ज़्यादा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं नए पैराग्राफ से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। Dialog. तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि यहाँ पे हम MS ऑफिस वर्ड में कैसे यूज़ करते हैं टैब की का। अब हम किसी वेब पेज में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि टैब की का क्या इस्तेमाल है। इसके लिए मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ और गूगल क्रोम ओपन करूँगा। Folder view list. Op Studio G. Google Classroom 16 of 20. G. Google Chrome 10 of 23. तो डेस्कटॉप पे हूँ, यहाँ पे गूगल क्रोम का शॉर्टकट मेरे पास है, मैंने इसे क्रिएट करके रखा है। तो एंटर की प्रेस करता हूँ। Toolbar. Address and search bar edit as autocomplete CTRL plus LA. आप इसे किसी भी ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट पे यूज़ करके देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं जीमेल ओपन करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ जी, Gmail.com selected. और जैसे ही मैंने जी प्रेस किया यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो इसको ओपन कर G, लेते हैं। new tab, frame banner landmark link mail link images, clickable button. Document busy blank. थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। Alert section B. Main land. Enable desktop notification. Left bracket AI right bracket clickable button basic. Leave site dialog cancel leave but space inbox left parent 13,326 right clickable button basic HTML view. You are now connected to Hangouts. Button basic HTML. अब ये ओपन हो चुका है। Clickable button basic HTML blank. Clickable skip to content visited link. Using mail with screen readers collapsed visited link. Banner landmark main menu button expanded. Mail visited link. Search landmark. Mail dash inbox. H link search link image. अब हम देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग कंट्रोल्स पे मूव करता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि लिंक, हेडिंग इन सब पे मूव करता है, और बीच में जो प्लेन टेक्स्ट होता है उस पर वो मूव नहीं करता है। उसके लिए आपको एरो की का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं इस वेबसाइट के यानी जीमेल की वेबसाइट पे हूँ, अपना मैंने ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं टैब की से मूव करता हूँ। देखिए अभी मैं सबसे टॉप पे हूँ, ये पर मैंने कंट्रोल होम कर दिया है, और यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं। Images link. लिंक आया है, Maps link. जितने भी लिंक्स हैं देखिए आपको मिलेगा। Play link. YouTube link. News link. मैं टैब की प्रेस करता जा रहा हूँ। Drive link. More double right pointing angle bracket link. Standard view link. Google account link. Settings link. Help link. Sign out link. Mail by Google graphic link heading level 1. ठीक है, देखिए अभी हेडिंग आया है। इससे पहले हम जितने भी लिंक्स थे उस पर मूव कर रहे थे, अब हेडिंग आया है, बट कोई भी प्लेन टेक्स्ट अभी तक नहीं आया है। मैं टैप करता हूँ। Search mail, search the web, show search options, create a filter O2. ये एडिट बॉक्स आया है, ये भी एक कंट्रोल है। मैं टैप करता हूँ। Search mail button. बटन है, ये भी एक कंट्रोल है। Search the web button. बटन है। Show search options link. लिंक आएगा फिर से। Create a filter link. Compose mail link alt. Inbox left parent 18,341 right parent link alt plus I heading level 3. Star link. Sent mail link. Drafts left parent 6 right parent link. तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी कंट्रोल्स हैं, जैसे पहले लिंक हमने देखा, फिर हेडिंग देखा, फिर बटन देखा, फिर एडिट बॉक्स देखा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, और एक एक करके हम सभी कंट्रोल्स पे जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं उस पे हम मूव कर पा रहे हैं टैब की से। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी वेबसाइट का एक भी टेक्स्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी कंट्रोल में हो, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट में हो, तो आप उसके लिए एरो की का इस्तेमाल करेंगे, डाउन एरो एंड अप एरो का। और इसके लिए भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे जब आप विज़िट करते हैं तो कंट्रोल होम ज़रूर प्रेस करें, ताकि वेबसाइट के टॉप पे चले जाएं, और उसके बाद डाउन एरो अप एरो से सभी टेक्स्ट पे आप मूव कर पाएंगे। बट आप चाहते हैं कि सिर्फ कंट्रोल्स आपको मिलें, जैसे जो लिंक्स होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, सिर्फ वो आपको मिलें, तो उसके लिए आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।